नमस्कार, मैं शंभूनाथ कर्नाटक तंत्र साधना से। तो आज जो है मैं आपको एक यहाँ पे जिन्नातिन की जो साधना है वो यहाँ पे देने जा रहा हूँ। तो ये जो साधना है ये बहुत ही अलग साधना है। जितनी भी मैंने साधनाएं दी हैं, चाहे आप जहीं पे भी सुने हुए होंगे साधनाएं, तो ये जिन्नातिन की साधना है। वैसे तो जिन्नी आपने सुना होगा, ये जिन्नातिन जो होती है ये मतलब एक समझ लीजिए कि एक 100 शक्तियों के ऊपर की भी शक्ति है। इनके नीचे जितनी भी शक्तियाँ जो आज्ञाकारी होती है वो भी जो है बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। तो आप समझ ही सकते होंगे कि ये कितनी बड़ी शक्ति है। तो इस शक्ति की साधना भी होती है। जैसे इनको जो है हम मतलब समझ लीजिए कि इनसे जो है हम दोस्ती कर सकते हैं। ठीक, दोस्ती कर सकते हैं, इनसे कोई वचन वगैरह नहीं लिया जा सकता। और ये जो शक्ति है मतलब बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि आपका जो भी कार्य है पलक झपकने से पहले ही कर देगी ऐसे कार्यों को। तो ये बहुत पावरफुल विधि के साथ जो मैंने ली है इस साधना को शक्तियों के द्वारा। तो आपको जो है यहाँ पे मैं कुछ कुछ इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, इस साधना के बारे में और इनके लाभ के बारे में। तो ये जो साधना है, पहली बात तो ये बंद कमरे में भी हो सकती है साधना, या तो घर के छत के ऊपर या तो कोई भी जंगल में या तो सुनसान में। ठीक, वहाँ पे आप जो है साधना को कर सकते हैं। बस इस साधना में जो है आपको यही बात की जो है मतलब एक बहुत खास याद रखना है। आपको जो है आंखें बंद करके जो है इस साधना का मतलब जो मंत्र का जाप होगा इस साधना का तो वो करना है। आप आंखें खुली रख के जो है साधना को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतनी मतलब आकर्षण वाली होती है, इतनी सुंदरता वाली होती हैं। जैसे आप इनके चेहरा एक बार देख लेंगे तो मोहित हो जाएंगे, वहीं पे मंत्र वगैरह बोलना भूल जाएंगे सारा, उन्हीं को देखते रह जाएंगे। तो इसीलिए जो है आपको आंखें जो है बंद करके ही इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। वैसे तो आपको जो सुरक्षा घेरा इसमें दो लगाने होंगे। ठीक, दो सुरक्षा घेरा लगाने हैं। जैसे आप जैसे बैठ रहे हैं तो उसके बगल में ही नहीं लगाना है सुरक्षा घेरा। थोड़ा मतलब समझ लीजिए कि 7 बाई 7 का हो। ठीक, तो थोड़ा सा बड़ा बनाइए जो आपको मतलब सही लगे। ठीक है, जैसे आप बैठ रहे हैं, फिर आपका जो भी आसन वगैरह है वो अच्छे खुले में बैठ पा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आप कमरे में करें या तो फिर सुनसान जगह पे। तो आपको इन बातों का जो है ख्याल रखना है। और इस साधना में जो है आपको शुद्ध ब्रह्मचर्यत्व रहना है। ठीक, तो आपको कोई भी आवाज़ आए तो सुरक्षा घेरा छोड़ के भागना, या तो फिर जो है मंत्र का जाप करते करते मतलब रोक देना कोई भी चीज़ों को देख के। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, बस ये जो थोड़ा सा बहुत आपका परीक्षा लेगी तो आपको जो है उसमें सफल होना है। और भागना ऐसा सब डरना नहीं करना है, क्योंकि साधना मतलब होता है कि मतलब अनुभव होंगे ही। ठीक है, क्योंकि आप जो है वहाँ पे कुछ साध रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है इन सारी चीज़ों का जो है आपको मतलब लेके ही चलना है कि डर हो सकता है, भय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो बस आपको यही एक बात जाननी है कि आपको सुरक्षा वगैरह छोड़ के कभी नहीं भागना है। ठीक, तो ये साधना जो है मैंने एक जो है अपने एक साधक भाई को दी थी। तो उन्होंने इस साधना को किया है, तभी जो है मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि ये परीक्षित साधना है। ठीक, वो कर नहीं पाए क्योंकि वो जो है भाग गए और उनको अनुभूति जो है बहुत थोड़ी सी भयंकर हुई। तो इसीलिए जो उनकी गलती भी हुई थी। तो इसीलिए आपको जो है कोई भी गलती नहीं करना है। आपको बस आपको साधना के ऊपर और आपका मंत्र जो जाप चल रहा है उसके ऊपर जो है आपको ध्यानपूर्वक जो है आप साधना करना है आपको। तो इसमें जो है सामग्री है जो है आपको लगेगी, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं वो स्थल जो है एकदम मतलब बहुत ही मतलब आपको शुद्ध पवित्र करना है। ठीक, आपको जो है इसमें एक लकड़ी की चौकी लगेगी। आपकी दिशा जो रहेगी पश्चिम की रहेगी। ठीक, आपके जो वस्त्र रहेंगे वो लाल वस्त्र रहेंगे। आपको एक जो है तांबे का लोटा लेना है और 5 प्रकार की जो मिठाई लेनी है इसमें हर दिन। ठीक, 5 प्रकार की जो है आपको मिठाई लेनी है। जो कच्चा दूध आता है उस तांबे के लोटे में भर के रखना है आपको। ठीक, तो आपको वहाँ पे जो है 5 अगरबत्ती जलानी है, और अगर हो सके तो धूप दीप भी कर दीजिए। ठीक, इसमें वैसे तो दीपक की ज़रूरत नहीं है, तो आप लगाना चाहते हैं तो आप घी का दीपक लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप बंद कमरे में कर रहे हैं तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। वैसे तो ये साधना जो है 7 दिन की है। अगर नए साधक भी अगर इसको करते हैं तो इसमें जो है अच्छी बात यही है कि ये साधना जो है अगर आप सिद्ध नहीं कर पाते तो ये आप पे उल्टा नहीं होगा। ठीक, आपको इसका कोई भी दुष्प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 7 दिन की जो साधना रहेगी, आपका जो भी काम होगा पलक झपकने से पहले ही मतलब काम आपका कर देगी। आपके चाहे वो पैसों की समस्या हो, आपका कोई घर का कोई कलेश का समस्या हो, या तो कोई भी आप षटकर्म करवाना चाहते हैं, शत्रु का आपको बहुत मतलब ये हो गया है, परेशान कर रहा है, तो हर सहायता आपको ये करेगी, हर सहायता।
ठीक है, बस ये वचन वगैरह नहीं देगी, आप इसको जो है दोस्त के रूप में रख सकते हैं। ठीक, और इनको देख के जो है कोई भी मन में गंदा ख्याल नहीं लाना है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत होती हैं। बहुत से भी मतलब समझ लीजिए कि अप्सराओं का जो है लेवल का इनका खूबसूरती होता है। तो आपको जो है इनको देख के कोई भी मन में जो है गंदा ख्याल नहीं लाना है। अगर ऐसा करते हैं तो शक्ति जो है रिष्ट हो जाएगी, फिर वो आएगी नहीं वापस। ठीक, यहाँ पे जो है कुछ लोगों का सवाल था जो व्हाट्सएप पे उन्होंने किया था, तो मैं उनको यही बस बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप शक्ति को भोग देते हैं, ठीक, शक्ति को अगर भोग देते हैं तो वहाँ पे मंत्रों का आह्वान करना है 7 से 11 टाइम तक। ठीक, करके आपको जो है रख के बिना मुड़े देख के चले आना, चाहे वो कोई भी पशु पक्षी के रूप में आ सकता है, उसको देखना नहीं है खाते टाइम पे। ऐसा करने से भी जो है शक्तियाँ रुष्ट हो जाती है। तो आपको जो है बस यही बात का ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना जो है आपको गुप्त रखना है सारी चीज़ों को। चाहे आप तंत्र कीजिए, मंत्र कीजिए, ठीक, जो भी करिए उसको जो है तंत्र के अंदर गुप्त रखना है, तभी जाके जो है चीज़ें आपके अंदर मतलब समाहित हो पाएंगी, या तो फिर आप उन चीज़ों को अनुभव कर पाओगे। अगर आप कर रहे हैं तो 100 लोगों को बता रहे हैं, तो वहाँ पे जो है कोई फ़ायदा नहीं है करने का। इससे अच्छा तो आप ना ही करें, तभी अच्छा रहेगा। इससे जो आपका टाइम भी जो जो आपका समय है वो भी बचेगा। ठीक, तो ये कोई दिखावे की चीज़ नहीं है। ये जिसके पास भी होती हैं शक्तियाँ, वो सब वो उसका प्रदर्शन कर रहा है, तो ये सब ठीक नहीं है। या तो फिर उसके पास होती नहीं है, ठीक, या तो फिर वो मतलब ऐसे ही फजूल में बोल रहा है। ठीक, क्योंकि शक्ति जब वचन लेती है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक शक्तियाँ वचन लेती हैं तो वो हमसे ये भी वचन लेती है कि आप जो है मेरे बारे में किसी को बताओगे नहीं। ठीक है, ये भी गुप्तता का वो तो बोलते हैं, क्योंकि शक्तियाँ भी जो है अपना कोई भी एक नहीं चाहती, वो उनका जो है एक पर्सनल ये है, तो वो भी नहीं चाहती कि उनके बारे में कोई जाने। ठीक, तो जो गुरुमुखी होते हैं, मंत्र वगैरह सारा सारा कुछ जो होते हैं विधि विधान, तो उसको गुप्त ही रखा जाता है। तो मंत्र भी ऐसा नहीं दिया जा सकता। जैसे कुछ कुछ चीज़ों का मैं मंत्र देता हूँ, तो ऐसी बड़ी शक्तियों का जो है मंत्र मैं नहीं दे सकता। अगर कोई करना चाहते हैं, या तो आप गुरु दीक्षित हैं, बहुत सारी साधनाएं करके रखे हैं, या तो कुछ करना चाहते हैं, तो आप जो है इस साधनाओं को करके आपका जो भी समस्या है उसका जो है निवारण करवा सकते हैं इन इन शक्तियों के द्वारा। तो ये जो है बहुत ही मतलब समझ लीजिए बहुत ही अच्छी, बोल सकते हैं बहुत ही तीव्र विधि है, और ये फलीभूत होती ही होती है। तो जो भी करना चाहते हैं तो पूरा विधि विधान लेके कर सकते हैं। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माँ काली।